हरे कृष्णा। आज हम शयन एकादशी के बारे में हम जानेंगे, जो तारीख 20/7/2021 को मंगलवार के दिन है। उसके महात्म्य के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो भविष्य पुराण में इस शयन एकादशी के विषय में बहुत अच्छी तरह से वर्णन है। भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच का संवाद है और बहुत विस्तृत रूप से इसे कहा गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा, भगवान कृष्ण को, कि हे केशव, आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में जो आने वाली एकादशी है, वो कौन सी एकादशी है? और इस एकादशी के दिन के कौन से देवता हैं? और इस एकादशी व्रत का हम पालन किस तरह से करें? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा युधिष्ठिर महाराज ने। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। जो अभी आपने प्रश्न पूछा, वही प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तब उसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, वो सुनिए आप। ब्रह्मा जी ने कहा था कि एकादशी व्रत का पालन जो कोई व्यक्ति करता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, और इस व्रत के समान और कोई व्रत इसकी तुलना में नहीं है। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। कि इसकी तुलना में कोई व्रत नहीं है। एकादशी व्रत की तुलना में सारे फलों का राजा आम है, और जैसे जंगल में सारे जितने भी जानवर है उसके राजा शेर है, ऐसे सारे व्रतों का राजा एकादशी है। तो ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इस व्रत के समान और कोई व्रत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रघुवंश में जन्म लेने वाले राजा मानधाता, ये पृथ्वी के एक चक्रवर्ती सम्राट थे, सत्यवादी थे, और जितने भी सत्यवादी राजाओं थे उनमें ये अग्रणी थे। बहुत ही अच्छा उनका राज्य चलता था। कोई न दुखी था, न कोई रोगी था, न अन्न की कभी कमी थी, न फल फूल, वो भी पूरी मात्रा में सारे धन संपत्ति, फल फूल हो, अनाज हो, जितनी भी वस्तु हो, सारी वस्तु पूर्ण मात्रा में थी। इतने अच्छे सत्यवादी ये राजा थे। सारी प्रजा सुखी थी, कोई दुखी नहीं था, कोई बीमार नहीं था। सारे राजा और प्रजा सब आनंद से अपना दिन बिता रहे थे। बहुत ही सुंदर ये कथा है। तो कुछ वर्षों पश्चात, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों के बाद, पता नहीं किस पाप के कारण लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई। 3 साल तक। तो सारी प्रजा
अभी जब प्रजा के ऊपर कष्ट होता है, प्रजा के ऊपर कोई दुख आता है, तो प्रजा अपने राजा के पास जाती है, और तो कहाँ जाएगी। तो सारी प्रजा राजन के पास आई और राजा को अपना ये दुख व्यतीत किया कि राजन, 3 साल से बारिश नहीं हो रही है, ये आप भी जानते हैं, और अन्न का हमारे इस प्रजा में, हमारे राज्य में अन्न की कमी हो रही है। अगर और 1 साल बारिश नहीं आई तो हमारे खाने के लिए भी अन्न नहीं बचेगा। राजा बड़े चिंतित हुए कि ये तो बड़ी चिंताजनक बात है। तो राजन ने कहा अपने प्रजा से कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका कुछ हल निकालूंगा। राजन एक ऋषि के पास गए। उस ऋषि का नाम था अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि के पास जाकर राजा मानधाता ने कहा कि हे ऋषि देव, हे ऋषिगण, हमारे राज्य में 3 साल से बारिश नहीं आ रही है। अब प्रजा के पास खाने के लिए अन्न नहीं है। अभी आप ही कुछ उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। अगर हमारे भी जीवन में कोई कष्ट आए, कोई तकलीफ आए, कुछ समस्या आए, तो हमें किसी भक्त के पास जाना चाहिए, वैष्णव के पास, साधु संत के पास हमें जाना चाहिए। तो राजा मानधाता अंगिरा ऋषि के पास गए, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अंगिरा ऋषि। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि तुम्हारे राज्य में वैसे तो सतयुग में ब्राह्मण को ही तपस्या करने का अधिकार है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, इन लोगों को ही तपस्या का अधिकार है। लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र व्यक्ति है जो कठिन तपस्या कर रहा है, उसके कारण ये बारिश नहीं हो रही। तो आप एक काम कीजिए, उस शूद्र का आप वध कर दीजिए, तो फिर से ये बारिश आना शुरू हो जाएगा। तब अंगिरा ऋषि का इस बात सुनकर राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, एक निष्पाप तपस्वी का वध करना ये कोई योग्य नहीं है। जो तपस्या कर रहा है उसने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी उसका वध करना ये योग्य नहीं है। आप कोई दूसरा उपाय बताइए। तो ये बात सुनकर अंगिरा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, और अंगिरा ऋषि ने कहा कि इस परिस्थिति में अगर आप और आपकी प्रजा देवशयनी एकादशी का व्रत का अगर पालन करोगे, आप सब लोग, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में ये एकादशी आती है, और इस एकादशी का व्रत का जो पालन करते हैं कोई भी, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो आप और आपकी प्रजा सब इस एकादशी व्रत का पालन कीजिए, तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे और फिर से बारिश आना शुरू हो जाएगी। तो इस ऋषिवर की वाणी को सुनकर, इनकी आज्ञा लेकर राजन और ये प्रजाजन सब मिलकर एकादशी व्रत का पालन करते हैं। कौन सी एकादशी? शयन एकादशी।
उसको दूसरा नाम पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। तो सब लोगों ने इस एकादशी व्रत का पालन किया। फिर से बारिश हुई और फिर से पूरे राज्य में हरियाली छा गई। तो इस एकादशी को विष्णु शयनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैष्णव लोग इस व्रत का पालन करते हैं। और दूसरा कि इस एकादशी से आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास का भी प्रारंभ होता है। एकादशी से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं चातुर्मास का, और पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर वैष्णव लोग एकादशी से प्रारंभ कर देते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा कि किस प्रकार इस विष्णु शयन व्रत का और अर्थात चतुर्मास का पालन करना चाहिए, किस प्रकार। ये युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि किस तरह से चतुर्मास का पालन करना चाहिए, और कृपा करके आप इसको आप बताने का कष्ट कीजिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, जब भगवान भास्कर कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, उसी समय से अखिल ब्रह्मांड के नाथ भगवान मधुसूदन शयन करते हैं। और कार्तिक मास की द्वादशी जब समाप्त होती है, तब भगवान निद्रा से जागते हैं। भगवान 4 महीने तक सोते हैं, और इसलिए इस एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। इसलिए इस एकादशी का नाम रखा गया है शयन एकादशी। इसी दिन से भगवान विष्णु शयन को जाते हैं अर्थात सोते हैं। और जब कब उठते हैं, तो कार्तिक मास की द्वादशी, शुक्ल पक्ष की द्वादशी से भगवान निद्रा से जागते हैं। तो सभी लोगों को चातुर्मास का व्रत का पालन करना चाहिए। एक टाइम प्रसाद लेना चाहिए, अर्थात एक टाइम भोजन लेना चाहिए। और जो लोग चातुर्मास का पालन करते हैं, जो व्रत कर रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो पलंग, बेड पर न सोकर धरती पर सोए, अर्थात नीचे सोए, और 4 मास तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, अर्थात मैथुन न करें। और दूध, दही, इन सब का सेवन न करें, क्योंकि ये सब से अगर इस तरह से कोई व्रत का पालन करता है तो भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जो लोग निष्ठा से इस चातुर्मास का व्रत का पालन करते हैं, और इस चातुर्मास के समय 4 महीने तक भगवान विष्णु का जो भजन करता है, भक्ति करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, तो वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। चातुर्मास का पालन विधिवार करता है, कोई व्यक्ति करता है, तो उसके अंदर तेज प्रकट होता है।
तो सभी लोगों को इस चातुर्मास का पालन करना चाहिए। मंदिर में जाना चाहिए, इस्कॉन के मंदिर है, हरे कृष्ण मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ जाकर मंदिर में झाड़ू लगाना चाहिए, बुहारी लगाना चाहिए, मंदिर का मार्जन करना चाहिए, उस मंदिर की परिक्रमा करना चाहिए और भगवान की सेवा करना चाहिए। तो इसी तरह से अगर कोई इस व्रत का पालन करता है तो कहते हैं वो व्यक्ति हंस विमान में सवार होकर भगवान के कृष्ण के धाम में वो व्यक्ति जाता है। तो सब लोगों को चाहिए कि चातुर्मास का पालन करें और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, प्रसाद देना चाहिए भक्तों को, मंदिर में प्रसाद स्पॉन्सर करना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर कोई प्रसाद देता है तो उसके हजारों गुना उसे फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती है और भगवत धाम का अधिकारी बनता है। तो सब लोग इस एकादशी व्रत का पालन कीजिए, चातुर्मास का पालन कीजिए और अपना जीवन का कल्याण कीजिए, अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए। जय श्री प्रभुपाद।